जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, हम आज एक बहुत बड़े वीर साहसी और पराक्रमी, जिनकी शौर्य की गाथाएं पूरा भारत जानता है, आज वही हम एक जनरल बिपिन रावत जी का एक स्टेटमेंट और एक कथन को दोहराकर आज इस वीडियो को आरंभ करना चाहता हूं। जब जनरल बिपिन रावत जीवित थे तब उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में एक पत्रकार से या पत्रकार के प्रश्नों के उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था कि भारत को 2.5 फ्रंट मतलब 2.5 फ्रंट पर लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। 2 फ्रंट तो समझ में आता है, पहला चाइना, दूसरा पाकिस्तान। लेकिन ये जो आधे फ्रंट की बात कही जा रही है, ये 0.5 जो फ्रंट बच जाता है, या वो किससे लड़ने के लिए बोल रहे थे? सबसे बड़ा प्रश्न यहां यह उठता है। ये जो 2.5 में 2 पॉइंट तो आ गया, 1 पॉइंट पाकिस्तान, 1 पॉइंट चाइना, ये 0.5 पॉइंट जो शेष बचा है, या वो किसके बारे में इंगित कर रहे थे, किसके बारे में इंडिकेट कर रहे थे, किन लोगों के बारे में वो कह रहे थे? आप इस बात को समझिए। किसी भी राष्ट्र को अगर बाहरी आक्रमण से जितना खतरा रहता है, उससे कहीं ज्यादा उस राष्ट्र के अंदर चल रहे, उस राष्ट्र के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र से सतर्क रहना होगा। आप इस बात को समझिए। भारत के अंदर जो रह रहे हैं, जो इस थाली में खा रहे हैं और इस थाली में छेद करने का जो उनकी प्रवृत्ति है या जो प्रयास कर रहे हैं, इस चीज को समझना होगा। वो कौन लोग हैं जो भारत की एकता, अखंडता और अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की प्रयास कर रहे हैं? वह कौन लोग हैं जो भारत को अंदर से अंदर ही खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं? इन सब सारी चीजों पर जो है चर्चा होनी चाहिए। आज देखिए, ट्रंप और व्हाइट हाउस ने कुछ कह दिया कि भारत की इकोनॉमिक डेट है, तो इस देश के नेता प्रतिपक्ष, कहे तो जाते हैं नेता प्रतिपक्ष, लेकिन उतना विवेक है नहीं, उसने कह दिया कि हां, इंडिया की इकोनॉमी डेड है। अरे भाई, पूरी दुनिया में अभी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, और आने वाले समय में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। पूरी दुनिया में अभी सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में हम सबसे पहले पायदान पर हैं। 6.4 और 6.7% की जीडीपी ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि व्हाइट हाउस या ट्रंप ने कुछ कह दिया, तो ये मूर्खाधीश जो है इस चीज को मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनके आका ने कहा है। ये सोरस की इंफॉर्मेशन है। आप इस चीज को समझिए। और इन्हीं के पार्टी के लोग, आप इस चीज को इस पे गौर कीजिए, इन्हीं के पार्टी के लोग, और खास करके शशि थरूर वगैरह का, मनीष तिवारी का स्टेटमेंट आप सुनिए, कांग्रेस के एमपी हैं, इन्होंने कहा अपने ही पार्टी लाइन से अलग हटकर कि नहीं नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था पहले से कहीं मजबूत हुई है, हम धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। अब नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल है ना, और इसके पीछे यूपीए का 10 साल का कार्यकाल है। ये दोनों 10 ईयर पीरियड को आप कंपेयर कीजिए ना जी। तो ऐसा तो है नहीं कि जहां से मनमोहन सिंह छोड़ के गए हैं, उससे जो है नरेंद्र मोदी पीछे चले गए हैं। आगे ही हम बढ़ा है, हमारा देश जो है आगे ही हम लोग जो है और बढ़े हैं, और आने वाले समय में दूसरी और तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनेंगे। नरेंद्र मोदी ने टारगेट दिया कि हमें जो है 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्यों और जो है टारगेट को अचीव करना है। 2047 तक, 2030 तक जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक डॉलर का जो है टारगेट अचीव करना है। दिन प्रतिदिन वो स्वदेशी की बात करते हैं, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, मैन्युफैक्चर इन इंडिया बट मैन्युफैक्चर फॉर द वर्ल्ड। इस अवधारणा लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, इस कॉन्सेप्ट में वो बिलीव करते हैं। लेकिन क्योंकि ट्रंप को ट्रेड डील करवाने हैं, क्योंकि ट्रंप
अमेरिका फर्स्ट की बात करता है और नरेंद्र मोदी पहले से इंडिया फर्स्ट की बात कर चुके हैं, मेड इन इंडिया की बात कर चुके हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जिस प्रकार से भारत तीव्र गति से प्रगति और उन्नति कर रहा है, चाहे सामरिक दृष्टिकोण हो, आर्थिक दृष्टिकोण हो, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जिस प्रकार से हमारे हिंदुत्व और सनातन की चेतना जागृत हो रही है, आर्थिक रूप से हम मजबूत हो रहे हैं, सैन्य और अन्य क्षमताओं में हम जो है अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं, दिन प्रतिदिन इसरो हो या फिर जो भी हमारी DRDO वगैरह है, नए नए एक्सपेरिमेंट और नए नए ब्रह्मोस से ऐसी मिसाइलें तैयार कर रही हैं। स्वाभाविक सी बात है, अमेरिका या वेस्टर्न नेशन को चिढ़ना लाजिमी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भारत के खिलाफ हमेशा इन लोगों ने षड्यंत्र किया है। तो उसी प्रकरण में, उसी क्रिया में ट्रम्प साहब भी लगे। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि इस देश के नेताओं को यह समझना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था कहां है। इस देश के नेताओं को यह समझना चाहिए कि क्या सही में भारत की इकोनॉमी डेड है। आप ये सब सारी चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अब क्योंकि ये 2-3 बार चुनाव हार चुके हैं लोकसभा में, 3 बार तो हो चुका, अब इनको यह भय सता रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का भाषण सुनिएगा लोकसभा का, उसमें उन्होंने कहा है कि अभी तो यह हमारा तीसरा ही टर्म है। मतलब वो इंगित कर रहे हैं कि हम जो है 2029 की तैयारी कर रहे हैं, 2029 में फिर बीजेपी की ही शासन आनी है। और जिस प्रकार से रवैये हैं विपक्षियों का या राहुल गांधी का, स्पष्ट अमित शाह जी कह चुके हैं कि आपका जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर स्टैंड है, और जब आप भारतीय सैन्य या जवानों के पराक्रम या शौर्य का अपने शब्दों के माध्यम से जो है उसका अपमान करने का प्रयास करते हैं, तब स्वाभाविक सी बात है पूरे देश के जवान देख रहे हैं, पूरी जो है देश की जनता देख रही है आपको। हमेशा स्पष्ट कह चुके हैं कि आने वाले 30-35 सालों तक अभी आप और विपक्ष की भूमिका में ही बने रहें। आप इस बात को समझिए कि कैसे टुलकिट गैंग वाले, कैसे वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न न्यूज़पेपर को छाप देती है, तो इस पर ये लोग हो हंगामा करने लगते हैं। अपने विदेश मंत्री के बयानों पर इन्हें बिलीव नहीं है। ट्रंप ने कुछ कह दिया तो ये मान लेते हैं। चलो, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन अगर जहां तार्किक और जेन्युइन विरोध ना हो तो वो विरोध ना करके वो फिर भारत विरोध में विरोध बन जाता है। तो ये बातें कौटिल्य चाणक्य भी कह चुके हैं कि विदेशी के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी परवरिश, उसका लालन पालन मां के साथ बच्चों का ज्यादा होता है, उसका इंपैक्ट, उसका प्रभाव उसके ऊपर रहता ही रहता है। तो वो इस मिट्टी से कभी कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा, वो इस भारत भूमि से कभी जुड़ ही नहीं पाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ये कौटिल्य चाणक्य ने बहुत पहले कह चुके हैं। इसके साथ साथ आपको समझना होगा कि जो 0.5 बार, तो 3 बार हम क्या कह रहे थे कि 3 बार ये जो है नरेंद्र मोदी से हार चुके हैं। 3 बार कांग्रेस तो हार चुकी है। अब क्योंकि इनको लग रहा है कि ये कभी नरेंद्र मोदी का तोड़ तो निकाल नहीं सकते, ये कभी भी नरेंद्र मोदी से पार तो पा नहीं सकते, तो कैसे इन्हें कमजोर किया जाए? तो जाति जनगणना का नाम लेकर, जातियों में मतभेद उत्पन्न करके। अब जाति मतभेद में भी जब नरेंद्र मोदी ने जो है पॉलिटिकल स्ट्राइक किया कि चलो हम कास्ट सेंसस करा देते हैं, अब ये लोग जो है लैंग्वेज के इशू को जो है डिबेटेबल बना रहे हैं, भाषा के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर। मतलब ये भारत के और खास करके हिंदुओं के बीच में एक प्रकार से ये फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए, अपने राजनीतिक कुर्सी पर चढ़ने के लिए। लेकिन अब इस देश की जनता जागरूक हो रही है। अब वह जो है सभी चीजों को भलीभांति मूल्यांकन करने लगी है, सभी चीजों का विश्लेषण करने लगी है। अब वो सिर्फ पत्रकारिता वाला, वो समाचार पत्र वाली दुनिया अब नहीं रही। अब यह जो है सोशल मीडिया का दौर है। सभी के पास अपना एक मीडिया चैनल्स है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए भी, और पक्ष या विपक्ष क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, या किस किस बातों को कौन नेता कैसे रिएक्ट कर रहा है,
इन सब चीज़ों को दुनिया जानती है, पूरे भारत के लोग जानते हैं और भारत के निवासी इस चीज़ का विश्लेषण और मूल्यांकन करना जानती है। अब इस बात को समझिए, इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है राहुल गांधी इतनी सरलता के साथ कह देना जब आप चुनाव हारते हैं कि ईवीएम या चुनाव आयोग को सतर्क जो है रहना चाहिए, वो इस प्रकार के जो है जब हम सत्ता में आएंगे तो सबका जो है हिसाब किताब होगा। आप एक जो है कह सकते हो कि चुनाव कराने वाली एक निष्पक्ष और स्वतंत्र निकाय और संस्था के ऊपर आप अंगुली उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जब 2004 से 14 के बीच में ईवीएम के द्वारा ही और वही चुनाव आयोग के द्वारा जब चुनाव कंडक्ट कराए गए थे तब ईवीएम बड़ा अच्छा था, अब ईवीएम खराब हो गया। अब उसको टैम्पर्ड किया जा सकता है, उसे जो है एक प्रकार से कह सकते हैं हैक किया जा सकता है। और अब वही चुनावी संस्था जिसे पंडित नेहरू ने बनाया था, जिसको कि संविधान के द्वारा शक्तियां प्रदान है, वही संस्था के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं, ये जो 0.5 फॉन्ट की वार है, आप इस चीज को समझिए। जनरल बिपिन रावत ने अगर इसे कुछ कहा था तो ये इसे आपको समझना होगा। भारत को बाहरी आक्रमणों से तो खतरा है, उससे भारत के देश जवान निपट लेंगे, लेकिन जो भारत की आंतरिक कलह, आंतरिक सिविलवार भारत में ना हो, धर्म और भाषाओं के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव और एक प्रकार से कह सकते हो गृह युद्ध ना हो, इससे भारत को सचेत रहना होगा और इसके लिए सतर्क रहना होगा। आपसी मनमुटाव मिटाकर एक सामंजस्य और एक समाज में हार्मनी क्रिएट करनी होगी। और यही नरेंद्र मोदी कर भी रहे हैं। सबका साथ सबका विकास के जो है नारों के साथ वो पूरे समाज में सामंजस्य को बढ़ाते हुए इस देश को धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उत्थान की ओर ले जा रहे हैं और इसी रूप में जो है इस राष्ट्र का विकास भी होगा। आने वाले समय में देखिए हम बहुत सारी ऐसी इस चीज़ों पे जो है बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।